गाइस ध्यान दीजिएगा, अगर आप सचिवालय सहायक के लिए सजग हैं, दिल से बिल्कुल आप इस नौकरी को लेना चाहते हैं, सरसठी बीपीएससी के लिए सजग हैं, तो आपके लिए अनअकैडमी पे मैं लेके आ रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट में, बिल्कुल हाँ फ्री में क्लासेस मैं लेके आ रहा हूँ आपके लिए अनअकैडमी के ऊपर। देखिएगा होमवर्क सीरीज आपके लिए लेके आया जा रहा है जो कि सरसठी बीपीएससी और सचिवालय सहायक दोनों के लिए ही कारगर है। 60 दिन का टारगेट लेके चला जा रहा है, 60 डेज ये होमवर्क टारगेट है। हर रोज दोपहर 2 बजे मैं आपको ये टारगेट देता हूँ 24 घंटे के लिए। अगले दिन इसका डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में लाइव होता है दोपहर 2 बजे। तो अगर आप लोग अपने तैयारी को और धार देना चाहते हैं, इसमें सम्मिलित होना चाहते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, लिंक पे जाइए, टैप कीजिए, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और जुड़ जाइए मेरे साथ हर रोज दोपहर 2 बजे ओनली ऑन अनअकैडमी। जय हिंद, वेलकम टू द मिशन कंपटीशन। मैं राहुल गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं। तो एज यू ऑल नो दैट, आप सभी जान रहे हो कि डेट आ चुका है 67 बीपीएससी का, और 67 बीपीएससी का जो डेट आया है आप सभी जान रहे हो अगस्त लास्ट वीक में जो है इसको डिफाइन करा गया है। और इसी सीरीज में फाउंडेशन कोर्स में आपके लिए लेके आ रहा हूं। देखिए सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि बीपीएससी रिलेवेंट हैं, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, 1857 रिवॉल्ट, गांधीयन एरा, मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट जो भी पर्सपेक्टिव जो टॉपिक्स हैं उन सबको कवर किया जाएगा और मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द इन सबको मैं खत्म भी करूं। तो प्रारंभ श्रृंखला ये फाउंडेशन कोर्स है। देखिए बेसिकली ये 68वीं में भी आपको काम आने वाला है और 67 में काम आएगा, सो आएगा ही। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो देखिए बौद्ध धर्म आज हम लोग देखने वाले हैं और ध्यान दीजिएगा ये होगा बिल्कुल ही बाइलिंगुअल। तो आप चाहे हिंदी में हो या इंग्लिश वाली लैंग्वेज के हो, ठीक है, कोई भी आप हो, आपको दोनों में ही ये काम करेगा, डोंट वरी, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे इंग्लिश में सब कुछ यहाँ पे मैंने यहाँ पे आपको लिख दिया है, सारा का सारा स्लाइड्स हिंदी इंग्लिश दोनों में ही है। ध्यान दीजिएगा ये जो हमारे द्वारा जो मिशन कंपटीशन द्वारा जो स्लाइड्स दिए जा रहे हैं, पीपीटीज जो दिए जाएंगे, ये थोड़े पेड हैं, वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में है, तो वीडियोस आप देखिए, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रॉपर बेहतरीन तरीके से आपको लिखा गया है, ठीक है। और जो इसमें जानने लायक चीजें हैं एकदम प्रॉपर ही अलाइन करके मैंने यहाँ पे सब कुछ आपके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिएगा यहाँ पे बिलीव इन कर्मा, निर्वाणा, ठीक है, सब कुछ यहाँ बौद्धिस्ट फिलॉसफी एंड टीचिंग सब कुछ मैंने यहाँ पे लिखा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ध्यान दीजिएगा, 4000 MCQs यहाँ पे मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ अनअकैडमी के ऊपर में, ये विथ होमवर्क सीरीज है, ठीक है, फॉर 67 बीपीएससी एंड सचिवालय सहायक। ध्यान दीजिएगा 60 डेज का यहाँ पे टारगेट लेके चला जा रहा है, 60 दिन का टारगेट लेके चला जा रहा है। 60 दिन में ये आपके होमवर्क बिल्कुल ही कंप्लीट करवाए जाएंगे और साथ ही साथ एक बार रिवीजन भी इसका करवाया जाएगा। तो बिल्कुल 67 बीपीएससी को एक ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। अब जैसा कि आप सब जान रहे हो 50 से 60 दिन का समय रह गया है, तो बिल्कुल ही आइडियल टाइम है। 8 दिन का होमवर्क दिया जा चुका है। अगर आपने नहीं देखा है जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके आज का वीडियो देखिए और होमवर्क ले लीजिए। और आज वाले अभी इस वीडियो में आपको होमवर्क दिख जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए फटाफट से आज का जो हमारा वीडियो है, आज का जो हमारा क्लास है, स्टार्ट करते हैं। चलिए यहां से हमारा इंपॉर्टेंट है, देखिए बेसिक सारी चीजें हम लोग जान लेंगे, जो गौतम बुद्ध के बारे में जो रिलेटेड चीजें हैं वो सारी चीजें हम लोग जान लेंगे। तो बेसिकली गौतम बुद्ध के बारे में जो लोग आते हैं, तो हमारा जो इससे पहले वैदिक एरा था, हमने पुराण ग्रंथ सब कुछ हमने देख लिया, देखा है, पढ़ा है। उसके बाद से अपना बौद्धिक धर्म, हमारा बौद्ध धर्म स्टार्ट होता है। देखिएगा बौद्ध धर्म में आपको देखना क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है, गौतम बुद्ध महावीर के ये समकालीन थे। जितने भी पॉइंट्स लिखे गए हैं सारे मतलब के हैं। यहाँ पे ये ऊपर ये बेसिक से चीजें जानना कंपलसरी है। उसके बाद जो एग्जाम रिलेवेंट चीज है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और देखिए इनके बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था इनके बचपन का नाम, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। महावीर के एक तो ये समकालीन थे, ये पूछा जाता है ना, जन्म इनका कब हुआ था, जन्म इनका देखिए 563 ईसा पूर्व में हुआ था। प्रॉपर लूसेंट का आपको इसमें निचोड़ दिया जा रहा है, घबराना नहीं है, सब कुछ बेहतरीन तरीके से आपको करवाया जाएगा, ठीक है। देखिए और इनका जन्म कहां हुआ था, इनका जन्म देखिए कपिल वस्तु में हुआ था। कपिल वस्तु कहां है, देखिए कपिल वस्तु जो है नेपाल में है, ये ध्यान रखिएगा। कपिल वस्तु कहां है, नेपाल में, नेपाल के तराई क्षेत्रों में ये अवस्थित है। लुम्बिनी में ये हुआ था, कपिल वस्तु के निकट नेपाल के तराई क्षेत्र लुम्बिनी नामक जगह पे ये हुआ था। ये जो है सिचुएटेड कहां है, नेपाल में है। गौतम के पिता शुद्धशोधन इनका नाम था और ये जो है कपिल वस्तु के निर्वाचित राजा थे और इनका जो है शाक्य गण से इनका जो है रिलेशन था और उसके ये प्रधान भी थे। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, समझ जाइएगा। इनके फादर का नाम क्या था, शुद्धशोधन था। ये कपिल वस्तु के निर्वाचित राजा थे। जैसे आज जो हमारा इलेक्टेड जो हमारे पीएम होते हैं, सीएम होते हैं, वैसे ये निर्वाचित राजा थे और ये शाक्य, ये इनका एक गोत्र था, शाक्य गण के ये प्रधान थे। उनकी माता का नाम महामाया देवी था, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। उनकी माता का नाम क्या था,
महामाया देवी था। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और देखिए कहां से इनका संबंध था, तो कौशल राज्य से इनका संबंध था। कहां से था, कौशल राज्य से इनका संबंध था, और ये कोलिय वंश के थे। कहां के थे, कोलिय वंश के थे। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसको। अब ध्यान दीजिएगा, गौतम बुद्ध के जो है, ध्यान दीजिएगा, गौतम बुद्ध के जन्म के एक हफ्ते के बाद उनकी माता महामाया देवी का देहांत हो गया था। ठीक है, मृत्यु उनकी हो गई थी, इसलिए उनका पालन पोषण उनकी मौसी ने करा था। उनका नाम क्या था, महाप्रजापति गौतमी। ठीक है, महाप्रजापति गौतमी इनकी मौसी का नाम था। ठीक है, गौतम बुद्ध का 16 वर्ष की आयु में इनका डेथ जो है, ओके आगे देखिएगा, गौतम बुद्ध का 16 वर्ष की आयु में शादी हो गया था। एक कन्या थी शाक्य कुल की, जिनका नाम था क्या, यशोधरा इनका नाम था। ध्यान रखिएगा क्या नाम था, यशोधरा। जो भी मैं नाम, जो भी मैं अंडरलाइन कर रहा हूं वो ध्यान रखिएगा, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बस मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, उनसे विवाह हो गया था और उनसे उनको एक पुत्र प्राप्ति हुई। पुत्र का नाम क्या था, राहुल नाम था। जी हाँ, इनके पुत्र का नाम था राहुल। वाइफ का नाम क्या था, यशोधरा था। वाइफ किस कुल से थी, शाक्य कुल से थी। शादी कब हुआ, 16 वर्ष की आयु में हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बचपन में ध्यान जो है आध्यात्मिक चिंतन की ओर काफी जाया करता था। मतलब 16 वर्ष की उम्र, ये तो खुद ही मतलब एक टीनेजर थे, अभी तो खुद ही बालक थे, ये अबोध बालक थे। अब इनका 16 वर्ष की उम्र यानी कि बचपन, इससे पहले की बात हो रही है, 10-12 साल के जब थे तब, तो इनको जो है ना लाइक मैथोलॉजी, पुराणों में जो भगवान लोग जो करते थे, यानी कि इनको काफी चिंतन मनन करने का बड़ा ही मन करता था। ये हमेशा चीजों को काफी ज्यादा सोचते थे। जैसे कि अगर एक पेड़ का जन्म हुआ है, अगर एक पेड़ का जन्म हुआ है तो भाई ये पेड़ का जन्म आखिर हुआ कैसे, ये पेड़ कैसे बना, संसार में ये पेड़ आया कैसे, है ना। हम इंसान लोग कैसे हम लोग इस धरती पे आए। मतलब अब ठीक है, हम लोग सभी कोई को एक स्त्री जन्म देती है, लेकिन स्त्री का भी तो कहीं ना कहीं से अस्तित्व आया होगा। तो ये आध्यात्मिक चिंतन मनन में बहुत ज्यादा रहते थे। अब देखिए नेक्स्ट, 29 वर्ष की आयु में बुद्ध घर से निकल पड़े। क्यों निकल पड़े, तो गृह त्याग इन्होंने कर दिया। अब इन्होंने बोला कि नहीं भाई, हमको जो है ये जो है गृहस्थ जीवन में नहीं पड़ना है, हमको इस मोह माया में नहीं रहना है, हमको भाई बिल्कुल ही एक साधु का जीवन निर्वाह करना है। इन्होंने गृह त्याग दिया। उसके बाद इन्होंने देखिए, सिद्धार्थ ने अनोमा नदी के पास में उसके तट पर अपने सिर को मुड़वा लिया और भिक्षुओं का काषाय वस्त्र धारण कर लिया। देखिएगा पूछता है, ये पूछा गया क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस में ये पूछा हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कहां पे बुद्ध ने अपना सिर मुंडवाया था, अनोमा नदी के पास में। देखो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं, आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। अनोमा नदी के पास में, कहां पे, अनोमा नदी के पास में बुद्ध ने अपना सिर मुंडवा लिया था। ठीक है, और उसके बाद भिक्षुओं की काषाय जो वस्त्र होती है, जो भिक्षुओं का जो काश्य वस्त्र होता है, उसको इन्होंने धारण किया था। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट सब हम बता रहे हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। महात्मा बुद्ध अपने जीवन के कर्णवती नदी के तट पर स्थित एक जगह है जिसका नाम है कुशीनगर, वहां पे ये पहुंचे। कब पहुंचे, 483 ईस्वी पूर्व में। 80 वर्ष तब इनका उम्र हो चुका था और इस अवस्था में इनकी डेथ हो गई। ठीक है, इस घटना को बौद्ध परंपराओं के हिसाब से अगर हम बोलें तो महापरिनिर्वाण कहा गया। इनके डेथ को महापरिनिर्वाण कहा गया है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, इनकी डेथ कैसे हो गई, इनकी डेथ हो गई थी बासी भोजन करने की वजह से। ठीक है, ध्यान रखिएगा, है ना। इनके डेथ को क्या बोला गया, देखिए हम सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहे हैं जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। महापरिनिर्वाण इनके डेथ को कहा गया है। लेकिन डेथ से पहले कुशीनगर के परिवज्रक सुभद्रक को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ध्यान रखिएगा। अंतिम उपदेश इन्होंने किसको दिया था, मृत्यु से पहले कुशीनगर के परिवज्रक सुभद्रक को, जो है ये परिवज्रक कुल का था सुभद्रक, इसको उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए हम इसको हाईलाइट कर दिए लाइन। आखिरी बार इन्होंने अपना उपदेश किसको दिया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसलिए हम इसको हाईलाइट कर दी है, ध्यान रखिएगा एकदम से। ठीक है, चलिए चलिए कुशीनगर की पहचान देखिए, पूर्वी यूपी के देवरिया जिले के कसिया नामक गांव से करेंटली, ये देखिए देवरिया जिला, ये यूपी का जो देवरिया जिला है, करेंटली कुशीनगर का ये नाम है। करेंटली इसको आप लिख लीजिए।
ठीक है, ये करेंटली इसका नाम है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सब है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, बौद्ध दर्शन जो है नितांत कर्मवाद है और यह कर्म का आशय कायिक, वाचिक व मानसिक चेष्टाओं से घिरा हुआ है। बौद्ध दर्शन अनीश्वरवादी है। बौद्ध धर्म का पुनर्जन्म में कोई बिलीव ये लोग नहीं करते हैं। बौद्ध धर्म में व्यक्ति भौतिक और मानसिक तत्व के 5 स्कंदों, जिसमें कि रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान, ये 5 भौतिक जो है स्कंद है बौद्ध धर्म का, ये ध्यान रखिएगा। इससे मिलकर ये बताया गया है, बनाया गया है बौद्ध धर्म को। महात्मा बुद्ध के अनुसार संसार दुखमय है, यानी कि संसार दुख से भरा हुआ है। जब गौतम बुद्ध भी जब संसार को त्यागे, जब वो ग्रह मतलब जब ब्रह्मचर्य आश्रम, ब्रह्मचर्य की ओर जब वो बढ़े, उन्होंने भी संसार में ऐसे ऐसे दृश्य देखे जिनको देख के वो क्षुब्ध हो गए और फिर वो उन्होंने फाइनली ये डिसाइड किया कि नहीं, अब हम सांसारिक मोहमाया से आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, उन्होंने देखो केवल काम, इच्छा या लालसा के कारण दुख पाते हैं, ऐसा इन्होंने बोला है। इन्होंने साफ साफ बोला है कि संसार दुखमय है और लोग केवल अपने इच्छा या लालच की वजह से ही दुख पाते हैं। अगर लोग लालची ना रहें, दुख नहीं मिलेगा। बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति व महापरिनिर्वाण तीनों वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, ये साफ साफ एक ही मैंने यहाँ पे लाइन में लिख दिया है। ये पूछता है बुद्ध का जन्म कब हुआ, है ना, ज्ञान की प्राप्ति कब हुई, महापरिनिर्वाण यानी डेथ कब हुआ। देखिए इनको तीनों चीज जो इनके लाइफ में सबसे बड़ा चीज है ना, जन्म, ज्ञान की प्राप्ति, महानिर्वाण, यानी कि जन्म भी हुआ, ज्ञान की प्राप्ति, महानिर्वाण, तीनों वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट, एक लाइन में मैंने लिख दिया है, सारा टंटा खत्म, एक जगह मैंने सब लिख दिया है। ठीक है, इसलिए देखिएगा, इसी वजह से क्या करते हैं ये लोग, इसीलिए वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। इसी वजह से वैशाख पूर्णिमा जो है इसको बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। अब देखिए, दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख निरोधागामिनी प्रतिपाद, ये जो है उनकी शिक्षा है, उनकी दी हुई ये शिक्षा है। ना आध्यात्मिक विलास करना चाहिए और ना ही आध्यात्मिक संयम, अत्यधिक संयम रखना चाहिए। ये मध्यम मार्ग के प्रतिपादक थे। बुद्ध ने साफ साफ बोला है, ना ही अधिक भोग विलास में लिप्त रहना चाहिए, ना ही कुछ ज्यादा ही संयम रखना चाहिए। अब मतलब इनके कहने का मतलब है, अब गांधी जी क्या बोलते हैं, कोई एक थप्पड़ मारे दूसरा गाल आगे बढ़ा दो, दूसरा भी मारे तीसरा बढ़ा दो, मतलब उन्हें कहना मतलब तुम हिंसा मत करो। इन्होंने क्या बोला है कि ठीक है संयम रखो, लेकिन जितना तुम रख सकते हो उतना ही रखो, औकात से ज्यादा मत रखो। इन्होंने ये समझाया है। ठीक है, बुद्ध ने अपने अनुयायियों के लिए देखिए आचार, नियम, विनय निर्धारित किए हैं। गौतम बुद्ध ने दुख की निवृत्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग का भी उपाय बताया हुआ है। ठीक है, देखिएगा, बौद्ध धर्म ईश्वर और आत्मा को नहीं मानता है, इसे विशेष रूप से निम्न वर्ग का समर्थन प्राप्त हुआ है। ठीक है, ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। बौद्ध धर्म जो है ना, बौद्ध धर्म ईश्वर को और आत्मा को ये लोग इसमें बिलीव ही नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें वर्ण व्यवस्था की निंदा की गई है। ठीक है ना, ये लोग बौद्ध धर्म में क्या किया गया है, वर्ण व्यवस्था का निंदा किया गया। मतलब वर्ण व्यवस्था क्या, अभी जैसे हम लोग करते हैं ना, वो ब्राह्मण है, वो राजपूत है, वो भूमिहार है, वो बनिया है, वो मुस्लिम है, वर्ण व्यवस्था में वो लोग बिलीव नहीं करते थे। वो बोलते हैं सारे इंसान हैं। ठीक है, बौद्ध संघ का द्वार सभी के लिए खुला रहता है, भले ही वह किसी भी जाति का क्यों ना हो। बौद्ध धर्म किसी में भेदभाव नहीं करता है। बौद्ध धर्म में दिवालिया, दासों और ऋण ना चुका पाने वाले संघ में प्रवेश इनका वर्जित होता है। साफ साफ देखिए, बौद्ध धर्म में साफ साफ बोला गया है, मान लो कोई ऐसा इंसान है जो अपना सब कुछ लुटा चुका है, भिखमंगा बन गया है, वो बौद्ध धर्म में नहीं आ सकता है। कोई किसी का दास है, गुलाम है, वो बौद्ध धर्म में नहीं आ सकता है। किसी के ऊपर कर्ज है, किसी का बचा हुआ है, पैसा चुकाना है, वो बौद्ध धर्म में नहीं आ सकते हैं। इंपॉर्टेंट लाइन है, 67वीं 68वीं या पीसीएस लेवल का सारे चीजें आपको बताई जा रही हैं। ध्यान दीजिएगा, ये सारे के सारे आपको एक तरीके से चूज वन ऑफ द एबव वाले ऑप्शन में आपको देगा। संघ में प्रवेश का अधिकतर प्रारंभ में स्त्रियों को नहीं था। स्टार्टिंग में संघ में जो है ये प्रवेश करने का जो है स्त्रियों को नहीं था पहले अलाउ, लेकिन बाद में दे दिया गया, जिससे उन्हें पुरुषों की बराबरी प्राप्त होती गई आगे चल के, है ना। जन साधारण की भाषा अगर हम बोले तो पहले पाली भाषा काफी कॉमन था, पाली लैंग्वेज। ठीक है,
तो पाली भाषा को अपनाने से बौद्ध धर्म के प्रचार को काफी बल मिला। अच्छा, यहाँ पे एक और पॉइंट पूछा जाता है एग्जाम में कि बौद्ध धर्म इतना प्रचलित क्यों हुआ। देखिए, इसका साफ साफ यही लिखा है कि बौद्ध धर्म यानी भगवान बुद्ध ने अपने जितना भी उपदेश दिया था वो लोकल लैंग्वेज दिया था, पाली भाषा में दिया था। दैट्स वाई आम जनमानस इनके सारे के सारे वचन वक्तव्य ये लोग समझ पाए, इसलिए फेमस हुआ था। बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन छंदोग्य उपनिषद में मिलता है। ठीक है, अब देखिए स्कंद व अष्टांगिक मार्ग के बारे में अपने देख लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, बुद्ध से रिलेटेड जो है ये चीजें इंपॉर्टेंट है बहुत। ठीक है, इसलिए देखना काफी जरूरी है। देखिए प्रजा स्कंद, ठीक है, इसमें देखिए सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि यहां पे डिफाइन किया गया है। वस्तुओं को उसके वास्तविक रूप में देखना, इसको बोलते हैं सम्यक दृष्टि। सम्यक संकल्प यानी भौतिक सुखों के प्रति आकर्षण का त्याग, है ना। सील स्कंद, यही जो है बेसिकली इसी को बोलते हैं सम्यक संकल्प। सम्यक वाक, सम्यक वाक मतलब सदा सच बोलने वाला, उसको सम्यक वाक के कैटेगरी में डाला गया है। ठीक है, ओके। बाकी आगे देखिए सम्यक जीविका, सम्यक जीविका में क्या है, देखिए भाई सदाचार पूर्वक आजीविका अर्जित करने वाला जो है इसको सम्यक आजीविका में रखा गया है। समाधि स्कंद इत्यादि। सम्यक व्यायाम, ये देखिए नैतिक मानसिक व आध्यात्मिक उन्नति के लिए सतत प्रयत्न करना, ये सम्यक व्यायाम के अंतर्गत आता है। सम्यक स्मृति, मिथ्या धारणाओं का परित्याग व वास्तविक धारणाओं का स्मरण, ये सारा जो है सम्यक स्मृति के अंतर्गत आ जाता है। अब देखिए सम्यक समाधि, मन की एकाग्रता को सम्यक समाधि बोला गया है। ये देखिए बौद्ध धर्म में जो अष्टांगिक मार्ग की आप लोग बार बार जो डिस्कशन सुनते होंगे, ये है बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग। ठीक है, अब देखिए त्रिपिटक, ये बौद्ध ग्रंथ है त्रिपिटक, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये पूछता है। देखिए महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित करके 3 पिटकों में विभाजित किया गया है, जिसको त्रिपिटक कहा जाता है। बेसिकली 3 किताब है ये, समझिएगा। पहला है सूत पिटक, इसमें क्या है, पिटकों में वृहत्तम सबसे टॉप लेवल का है ये। बुद्ध के उपदेशों व संवादों का इसमें संकलन मिल जाएगा आपको। फिर आता है विनय पिटक, पिटकों में लघुत्तम सबसे छोटा है, मतलब बौद्ध ग्रंथों में ये सबसे छोटा बौद्ध ग्रंथ है। बौद्ध संघ के आचार विचार व नियम निषेध का संकलन यहां मिलता है। उसके बाद आता है अभिधम पिटक, इसमें क्या देखिए पिटकों में ये मध्यम यानी कि मीडियम लेवल का होता है ये अभिधम पिटक। बुद्ध के आध्यात्मिक व दार्शनिक विचारों का यहाँ पे कलेक्शन सारा आपको अभिधम पिटक में मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा बौद्ध आचार संहिता के जो मुख्य नियम है कौन कौन से हैं। देखिए पराय धन का लोभ कभी नहीं करना चाहिए, बौद्ध धर्म में साफ साफ बोला गया है। हिंसा नहीं करना चाहिए, नशे का सेवन नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, दुराचार से दूर रहना चाहिए। बेसिकली देखिए ये एग्जाम में पूछा हुआ है, यूपीपीसीएस में ये पूछा गया क्वेश्चन है एंड इवन बीपीएससी में भी ये पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, कि बुद्ध के जो संहिता है, जो नियम है, बौद्ध धर्म में जो नियम वगैरह है वो क्या है। तो यहाँ पे ये सारे नियम मैंने आपको यहाँ पे लिख दिए। वेरी इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट्स मैं लिख रहा हूं, सारे पॉइंट्स आपके सामने आ रहे हैं, नोट डाउन करते जाइएगा। अब देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, पूछता है बार बार। बौद्ध संगतियां कहाँ कहाँ हुई है। देखिए प्रथम बौद्ध संगति 483 ईस्वी पूर्व में हुई थी। कहाँ, राजगीर में हुई थी, जो पहले राजगृह ही बोला जाता था, राजगीर अभी बेसिकली वही है। महाकश्यप इसके जो है अगर हम बात करें अध्यक्ष थे और अजात शत्रु के शासन काल में ये हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ हुई थी, वैशाली में हुई थी। देखिए ध्यान दीजिए ये ईशा पूर्व की बात हो रही है, ईशा पूर्व है ना, ईस्वी मत समझिएगा। वैशाली में हुई थी। सबकामीरी जो है अध्यक्ष थे और कालाशोक के शासन काल में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगति अब ईस्वी में आ जाता है, 250 ईस्वी, पाटलिपुत्रा में हुआ था। किसके अध्यक्षता में, मोगलीपुत्र तिस की अध्यक्षता में। ध्यान रखिएगा तीसरा पाटलिपुत्र मोगलीपुत्र तिस अशोक के शासन काल में हुआ था, तीसरा वाला। चौथा होता है 98 ईस्वी में। ठीक है, कुंडलवन कश्मीर चौथा, वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे और कनिष्क के शासनकाल में ये करवाया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। तो यहां पे हमारे सारे के सारे बौद्ध संगीतियां, बौद्ध से रिलेटेड सारे फैक्ट्स हमने जान लिए, सब कुछ हमने डिटेल में पढ़ लिया। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आज का आपको अच्छा लगा होगा। कैसा लगा कमेंट करके जरूर अपने राय हमारे साथ शेयर करिएगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को भी शेयर करिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप लोग होमवर्क सीरीज में सम्मिलित होना चाहते हैं
तो नीचे लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जाके लिंक इन डिस्क्रिप्शन, आप लोग जाके उसको ज्वाइन कीजिए, ठीक है, जाके उसको ज्वाइन कीजिए और साथ ही साथ आप लोग होमवर्क सीरीज में जुड़ सकते हैं। आज आपको क्लास के स्टार्टिंग में डे 7 एंड 8 इसके पिक्चर्स आपको दिख गए होंगे होमवर्क के, आप उस होमवर्क को नोट डाउन करिए एंड तैयारी में लगे रहिए। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।